ओके, तो नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे। वो टॉपिक होगा एडजेक्टिव। लेकिन हमारी जो परंपरा है उसी परंपरा को हम लोग फॉलो करेंगे कि एडजेक्टिव टॉपिक शुरू करने से पहले एडजेक्टिव के क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले इसे समझेंगे। और एक बात और समझना है इस टॉपिक में जाने से पहले कि कई बार क्या होता है एग्जाम में जो पूछने का पैटर्न है, पैटर्न पूछता रहता है जैसा कभी कभी नयापन लाने के लिए क्या करता है कि जो टॉपिक हम पढ़ के जाते हैं उसी को थोड़ा सा न्यू करने की कोशिश करता है। और कैसे न्यू करने की कोशिश करता है टॉपिक को, जैसे कोई फिल इन द क्वेश्चन ब्लैंक का क्वेश्चन पूछ देगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे देगा, कुछ इस तरह से पूछ देगा और कहेगा यूज डिटरमिनर्स, यूज डिटरमिनर्स। तो जैसे आपको डिटरमिनर्स के यूज करने के लिए कहता है, डिटरमिनर्स यूज करने के लिए कहता है, तो आप सब जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कहेगा डिटरमिनर्स यूज करने के लिए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहेगा डिटरमिनर्स यूज करने के लिए, कभी क्लोज दे देकर क्लोज स्टेट देकर पूछे आपको डिटरमिनर्स यूज करने के लिए, तो डिटरमिनर्स यूज करने के लिए अगर आपको कहते तो समझिए एडजेक्टिव ही और आर्टिकल ही। तो एडजेक्टिव में जिस जिस वर्ड को आप पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स में जिस और आर्टिकल में जिस जिस वर्ड को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स में तो आप ए एन दी पढ़ते हैं आपको पता ही है, तो ये डिटरमिनर्स में ही आता है। सारे एडजेक्टिव में जो एडजेक्टिव में जितने वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे जितने, और उधर आर्टिकल में जितने पढ़ेंगे, ये दोनों डिटरमिनर्स में आते हैं। तो अगर डिटरमिनर्स है तो एडजेक्टिव्स वाले वर्ड जो आपको अच्छा लगता है जो पढ़ेंगे, लाइक सेंटेंस देख के लगे इसमें ये वर्ड आ सकता है, वही भर के आना है, कोई नहीं कि उसमें नया वर्ड्स आ रहा है। मतलब एडजेक्टिव्स और ये आर्टिकल्स ही मिलकर क्या हो जाता है, डिटरमिनर्स कहलाते हैं बहुत बहुत जगह पे। क्लियर है? तो एडजेक्टिव टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, और एडजेक्टिव टॉपिक शुरू करने से पहले इसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप समझें कि एडजेक्टिव के क्वेश्चन होते कैसे हैं। इसे जैसे हम लोग हमेशा करते हैं वैसे ही करते हैं। फर्स्ट, computers give us an easier access to information. Computers gives an easier access to information। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। Second, this errors are made by foreigners, फॉरेनर्स भी कहते हैं उसको, फॉरेनर्स। और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। एंड नेक्स्ट, third, a parent has much duties towards his child। नो एरर। जवाब भी आने लगा, 1 का बी, 2 का ए, फटाफट जवाब आ गया तो फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। 1 का ए, 2 का बी, 1 का बी, ओके, 2 का ए, ओके, और 3 का एकदम। मैंने अभी इसमें बेसिक्स क्वेश्चन उठाए, बेसिक्स, एडवांस क्वेश्चन नहीं उठाए, जो बेसिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बेसिक्स, बेसिक्स से एडजेक्टिव के बेसिक्स, एडवांस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स के सारे क्वेश्चन देखें कि बेसिक्स से कैसे। और ये सारे प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है, एकदम प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो बेसिक्स के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बेसिक्स से। 1 का बी हो गया,
2 का ए हो गया, 3 का जवाब नहीं आ रहा, 3 का डी आ गया, नो एरर। ओके, 3 का डी। अब सारे जवाब आ गए। अब एक एक करके क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। सारे जवाब आ चुके हैं, एक एक करके क्वेश्चन। और कोई जवाब देना है किसी को? और कोई जवाब देना है, जरा उसको भी देख लूं। और किसी को कोई जवाब देना है भाई? और किसी को कोई जवाब देना है? नहीं देना है अभी किसी को जवाब। ओके, 3 का डी। चलिए एनालाइज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। कंप्यूटर्स गिव अस एन इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसमें गलती क्या है, जरा उसकी बात करते हैं। तो गलती इसमें इजियर है। इजियर जो है एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव को हमको दो पार्ट में करके बांटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। और आपने सुना भी होगा, एक तो नॉर्मल सा एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम लोग, और दूसरा होता है डिग्री। एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, इसमें हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के विषय में पढ़ते हैं। दोनों पार्ट होते हैं, दोनों चीजों को हमको ध्यान रखना होता है, दोनों चीजें पढ़नी होती है हमें, और इंपॉर्टेंट है दोनों पढ़ना। तो जब हम कंपेयर कर ही नहीं रहे, कंपैरिजन करने का कोई सेंस ही नहीं है, तुलना हम कर ही नहीं रहे, तो कॉम्पिटिटिव कहने का कोई मतलब ही नहीं। हम तो यहाँ पर सिर्फ कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर्स जो है सूचनाओं तक एक आसान सी पहुंच देता है। एक्सेस का मतलब क्या? पहुंच। तो आसान सी पहुंच देता है, तो उसके लिए इजियर लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम किसी से तुलना करके कहते हैं कि किसी और चीज से ये आसान है, तो किसी और चीज से तो तुलना करके हम बता नहीं, कंपेयर करके बता ही नहीं रहे। तो जब हम कंपेयर कर ही नहीं रहे, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री का इस्तेमाल करें तो उसमें देन, THM देन का भी आना जरूरी है। तो यहाँ कंपेयर किया ही नहीं जा रहा है, तुलना हो ही नहीं रही है, तो तुलना हो ही नहीं, तो कंपैरेटिव डिग्री बेकार है। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एजी, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए था। यानी एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है, एडजेक्टिव डिग्री मिक्स करके पूछता है, पहली बात। ये पहली था। दिस एरर्स। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसमें गलती क्या है? क्या एरर क्या है, हटाया जाए? गलती क्या है? ए पार्ट में एरर तो है, लेकिन एरर ए पार्ट में क्या एरर है? 2 का अगर हम ए कहते हैं, तो ए पार्ट में क्या एरर है? किसको एरर कहेंगे? तो इसमें क्या कहता है, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे देखते हैं दिस लिखा है, उसके बाद एरर लिखा है, तो ए पार्ट में ही गलती कर लेते हैं। ये फट से क्या करते हैं, बी में दिस को देखते हैं, आगे बी पार्ट में सोचा, अरे दिस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर को इज कर देना चाहिए। ऐसा पहले दिमाग में आता कि दिस करना है, यहाँ पर दिस है, तो दिस तो सिंगुलर, तो चलो आर को इज करते। बहुत जो जल्दबाजी में रहते, वो देख ही नहीं रहे कि दिस के साथ फिर क्या है, एरर्स है। अब तो धोखा हो गया। अब तो दो बातें हो सकती है, या तो दिस को सही माने तो एरर करना पड़ेगा। तो एरर को जैसे, क्योंकि दिस सिंगुलर है, पढ़ा होगा आपने बचपन में, क्योंकि इतनी इतनी बात हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, दिस नजदीक, दैट दूर का, दिस सिंगुलर और दैट सिंगुलर। तो दिस को अगर सिंगुलर माने तो सबसे पहले तो एरर्स का एसेट आना पड़ेगा। जैसे एरर्स का एसेट आएंगे तो आर को इज करना पड़ेगा। तो अगर हम दिस को सही माने तो दो गलती होगी। एक तो सबसे पहले एरर का एसेट आना पड़ेगा, दूसरा आर को इज करना पड़ेगा। इसका मतलब है, और ए पार्ट में भी गलती हो और बी पार्ट में भी गलती हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। इससे ये भी साबित होता है, जो बार बार मैं कहता हूँ कि ये कोई दिमाग ग्रामर का रूल नहीं है कि ए पार्ट में भी गलती हो और बी पार्ट में भी गलती हो तो हमको ए पार्ट में नहीं मानना चाहिए, बी में गलती करना चाहिए, कि ए पार्ट में गलती नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां एरर है वहीं करना पड़ेगा। जहां अगर ए पार्ट में गलती को आप नहीं छेड़ेंगे, या ए में भी दिस को नहीं छेड़ेंगे, तो आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। दिस को सही मान के चलेंगे तो पहली गलती तो एरर का एस हटाना पड़ेगा, दूसरी आर को इज करना पड़ेगा। तो भाई बेहतर हमारे पास यही ऑप्शन बनता है, क्या करें, इसको दिस करें। तो दिस कर देने से एरर्स भी ठीक हो जाएगा और आर भी सही हो जाएगा। ए पार्ट में गलती है और दिस को क्या करना पड़ेगा, दिस करना पड़ेगा। ए पार्ट में गलती है और दिस को क्या करना पड़ेगा, दिस करना पड़ेगा। अब ए पेरेंट है, 3 में क्या कहा था, 3 में क्या दिया, दिस को दिस कर दो, बिल्कुल दिस को दिस करना, तो यही करना था। और डी में आपने 3 में कहा कि नो एरर। अब देखो इसमें क्या गलती है, ये थोड़ा सा गहराई में चला गया था, इसलिए इसमें देखिए फंस गए। दोनों शुरू वाले दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले थे तो बच गया, इसमें थोड़ी सी गहराई में चला गया तो उलझा दिया। इसमें है बी में गलती। देखो बी में क्या गलती है, ये जो मच वर्ड का यूज किया है, मैंने आपको पहले से क्या रखा है, पहले से क्या फर्स्ट क्लास से, कि नाउन, नंबर, केस, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और आर्टिकल, ये 6 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब सब एक है तो इसलिए सब, नाउन है इसलिए सब है,
नाउन है इसलिए नंबर है, नाउन है इसलिए केस है, नाउन है इसलिए प्रोनाउन है, नाउन है इसलिए एडजेक्टिव, और नाउन है इसलिए आर्टिकल है। एक नाउन खत्म हो जाएगा तो ये 6 चैप्टर अपने आप ग्रामर से खत्म, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नाउन नहीं रहेगा तो इस 6 चैप्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मच क्या है कि एडजेक्टिव है, ड्यूटी क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव और नाउन का तो रिलेशन होगा ही, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के विषय में कुछ बताता है, ये तो तय है। तो अब मच और ड्यूटीज में देखना कि ड्यूटीज क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। ड्यूटीज क्या हो गया, काउंटेबल, इसको हम गिन सकते, तभी तो ड्यूटीज लिखा है। और मच एक ऐसा एडजेक्टिव है, मच एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है। तो ये तो वैसे ही गलत है, ड्यूटीज प्लूरल है तो उसके साथ तो मच आए। किसी भी प्लूरल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता, इस दिमाग में बिठा लेना। और सर चैप्टर में तो लोग पढ़ेंगे ही कि किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ मच का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। मच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। मच का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल के नाउन के साथ होता है। तो कुछ ना कुछ तो जगह गलती है। या तो अगर ड्यूटी जो है अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको ड्यूटी लिखिए, ड्यूटीज प्लूरल करने का कोई मतलब नहीं बनता। या फिर अगर ड्यूटी काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं और गिनते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके संविधान में है कि कितने ड्यूटी है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हैं, है ना। इसका मतलब ड्यूटी तो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब मच का इस्तेमाल तो इसके साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ड्यूटी तो काउंटेबल है। अभी संविधान में कि हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं हमारे पास, है ना। कुछ राइट्स और ड्यूटीज जो है ये काउंटेबल नाउन है। तो राइट्स और ड्यूटीज अगर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ तो मच का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। मच का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ ड्यूटीज काउंटेबल नाउन हो गया, तो मच बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। इसके जगह पे क्या करना पड़ेगा, मैनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो थोड़ी सी गहराई में गया और विकेट लेके चला गया, कोई बात नहीं। ये तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं, ताकि आपको एक आउटलुक डेवलप हो। अच्छा ठीक है, सीरियस हो क्वेश्चन की, हमें आता भी है तो हम गलत भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमारे से, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन करने से ये हमें पहले ही क्लास में एक झलक मिल जाती है चैप्टर का, बिना चैप्टर पढ़े। अच्छा इस चैप्टर में ये बात होने वाली है, और सीधा चैप्टर को हम शुरू करते हैं तो फिर वो झलक नहीं मिलती है। तो अब आपको झलक मिल गया कि इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें कैसे सावधान रहना है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं पॉइंट पर, आते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम ही क्या है, एडजेक्टिव। बचपन से हम बात करें, डेफिनेशन में जाना तो वैसे भी कोई मकसद नहीं होता है, डेफिनेशन में जाना कोई मकसद नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम को। हमें समझना है कि एडजेक्टिव टर्म्स का क्या मतलब, जब किसी वर्ड के साथ हम एडजेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं किसी, तो एडजेक्टिव कहने का क्या मतलब है। तो और कुछ पता हो ना हो, बचपन से एक शब्द हमारे दिमाग में फिक्स होता है, वो होता है क्वालिफाइंग वर्ड। ये दिमाग में फिक्स होता है, क्वालिफाइंग। लेकिन इस क्वालिफाइंग वर्ड का अगर हम सिंपल सा मतलब निकालें, सिंपल सा मतलब समझें, तो क्वालिफाइंग का मतलब होता है विशेषता, क्वालिफाई का। तो जब इस चीज में हम बैठते हैं, विशेषता वाली बात पे चलते हैं हम लोग, जब हम लोग विशेषता वाली बात में चलते हैं तो कई दिक्कत होती है। विशेषता से खाली बात नहीं बनती है। इसलिए देखिएगा, जब मैंने आपको शुरू में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन बताया था, तो मैंने ये विशेषता वाले शब्द पे ज्यादा जोर नहीं दिया था, मैंने कुछ अलग चीज बताई थी। मैंने बताया था जो शेप बताता है, साइज बताता है, कलर बताता है, नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है, ये सब की बातें बोली। मैंने ये कहा जो कि नाउन के विषय में कुछ एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब तो ये टॉपिक आया, तो इस टॉपिक को आपको ठीक समझना पड़ेगा। तो अभी भी हम क्वालिफाइंग वर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम क्वालिफाइंग का मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि कोई वर्ड अगर एडजेक्टिव है या किसी वर्ड को अगर हम क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं तो क्वालिफाइंग का मतलब क्या है। क्या क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ विशेषता और अच्छी बातें बताना ही है, क्योंकि विशेषता तो अच्छी बातें ही होती मानते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बुरी बात भी विशेषता ही है, बुरी बात भी विशेषता ही। हम विशेषता मतलब विशेषता, तो अच्छी बात भी विशेषता है और बुरी बात भी विशेषता है। लेकिन हमें हमारे दिमाग में क्या है कि अच्छी बात और विशेषता जो है दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छी बात और विशेषता सिनोनिम्स है, ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई बुरी क्वालिटी भी अगर किसी में भी, तो वो भी उसकी विशेषता ही है।
ठीक है, नहीं कोई अगर निष्ठुर है, निर्मम है, निर्दयी है, तो वो भी उसकी क्या है, विशेषता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, ये सारी विशेषता है। अब आपको अच्छा लगता है कि लंबा है तो ठीक है, नाटा है तो गलत, है तो आपकी अपनी समस्या है। कोई गोरा है तो ठीक है, काला है तो खराब, है तो आपकी अपनी समस्या है। लेकिन वो सारी विशेषता है कि आपको आपकी नजरों को क्या भाता है, उससे विशेषता को डिसाइड नहीं कर हम। विशेषता विशेषता है सबकी। समझ में आ गया कि मोटा होना भी विशेषता है, पतला होना भी विशेषता है। अब सब मेरी तरह स्मार्ट और फिट तो नहीं हो सकता, तो क्या करोगे, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, हैं? हो जाता, मैं मजाक कर रहा था। तो क्या हो सकता है, दिक्कत है। तो क्वालिफाई करने का जो मतलब है उसे समझते हैं हम लोग। और क्वालिफाई किसको करता है, तो क्वालिफाई करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को। किसको क्वालिफाई करना है इसको, नाउन को करेगा तो प्रोनाउन को करेगा ही, प्रोनाउन को करेगा तो नाउन को करेगा ही, सीधी सीधी बात है ना। नाउन या प्रोनाउन दोनों हो जाता है। नाउन कहेंगे तो प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन कहेंगे तो नाउन, क्योंकि नाउन को ही सब्स्टिट्यूट करता है प्रोनाउन। अब इतनी बात तो समझ में आ ही गई है बात। अब सबसे पहले समझो क्वालिफाई करने का मतलब क्या होता है। मतलब समझना है कि नाउन प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करता है, इसका मतलब क्या होता है, क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है। क्वालिफाई करने का मतलब ग्रामर में होता है कि कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड, तो उस वर्ड का एक होता है मीनिंग, यानी उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। हर एक वर्ड का, जो भी वर्ड है, हर एक वर्ड का क्या होता है, या जो भी नाउन है या प्रोनाउन है, उन सब का क्या होना, एक होना है मीनिंग, ठीक है, और एक होना है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहने का मतलब यूज। जैसे ये पेन है, तो इसका एक मीनिंग है, इसका अर्थ है। अब ऐसा नहीं इसको हम पेन कह देंगे, या ये माइक है तो इसको हम कह दें ये पेन है, या ये डिजिटल बोर्ड है, ऐसा तो नहीं होगा। अब ये वॉच है तो इसको हम गन कहते तो नहीं होगा। तो वॉच का मतलब क्या है, खास मीनिंग है, और उस मीनिंग के हिसाब से जो वर्ड होगा उसी को हम वॉच कहेंगे। किसी और चीज को वॉच, इसको हम वॉच नहीं कह देंगे, इसको हम मार्कर नहीं कह देंगे, इसको हम गन नहीं कह देंगे, इसको हम नोज नहीं कह देंगे, इसको हम आईब्रो नहीं कह देंगे, इसको हम फुट नहीं कह देंगे। हर चीज का एक मीनिंग है, हर नाउन का या हर प्रोनाउन का एक मीनिंग है, और उसके बाद उसका एक काम है। अब जिसको हमको किसी को गोली मारने है, तो इससे अगर ऐसे कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या। बच्चे लोग करते हैं, बचपन में खिलौना ऐसे किया और हम लोग मर भी जाते हैं, ऐसा हो भी जाता है। लेकिन सचमुच ऐसा होता है क्या, इससे तो हम बंदूक का काम नहीं ले सकते हैं, बंदूक से हम लिखने का काम नहीं ले सकते हैं। तो सबका एक एप्लीकेशन होता है और सबका एक मीनिंग होता है, ठीक है। बंदूक का एक अर्थ है, उसका एक एप्लीकेशन है। पेन का एक अर्थ है, एक मीनिंग है, फिर एप्लीकेशन है, उसका कुछ यूज है। तो क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है तो क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड, क्वालिफाइंग का मतलब है कोई भी ऐसा वर्ड जो मीनिंग को क्या करे, ऐड कर दे या इनहेंस कर दे। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, और एप्लीकेशन जो है उसका यूज जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, लिमिट कर दे, ठीक है। एप्लीकेशन को क्या करे, रेस्ट्रिक्ट कर दे, लिमिट कर दे, यही है बेसिकली। अब एप्लीकेशन को इनहेंस कर दे, एप्लीकेशन को इनहेंस कर दे और उसके मीनिंग को घटा दे, रिड्यूस कर दे, इसका क्या मतलब, इसका क्या सेंस, ये समझने की बात है। यही समझने की बात होगी ना, ये समझने की बात है। तो मीनिंग को क्या करना चाह रहे हैं, एनहांस। एप्लीकेशन को क्या करना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं। बात इतनी हो रही है। तो इससे समझते हैं कि मीनिंग को बढ़ाना और एप्लीकेशन को घटाना होता क्या है। ये लिख लिया सारा। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है सीमित करना, घटाना, रिड्यूस, लिमिट करना, और मीनिंग को क्या करना, ऐड, इनहांस। अब इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझो कि ये मीनिंग को मैंने क्वालिफाई करने का क्या मतलब। तो कोई भी नाउन है, कोई भी प्रोनाउन है, लिख लिया इतना। ये नाउन है, ये मीनिंग को बढ़ाता है, एप्लीकेशन घटाती है। नाउन के मीनिंग को बढ़ाना और एप्लीकेशन को घटाना, ये काम जो भी करेगा उसको क्या कहेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड कहेंगे या एडजेक्टिव कहेंगे। इसको लिख भी लीजिए, अगर हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख लीजिए। ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ा देता है और एप्लीकेशन को घटा देता है, मीनिंग अर्थ को बढ़ा देता है, यूज को घटा देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्वालिफाई करने का यही मतलब है। इसको आराम से अपनी भाषा में लिख लीजिए।
जहां भी लिखना है, जैसे कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को तो बढ़ा देता है लेकिन उसके एप्लीकेशन को, उसके यूज को कम कर देता है। मीनिंग को बढ़ा देता है, उसके यूज को कम कर देता है। अब मीनिंग को बढ़ाना और यूज को कम कर देने का क्या मतलब है, जरा ऐसे समझते हैं। जैसे हमने कहा ही इज टॉल, या हमने कहा ही इज अ, इसी में लगाते हैं ही इज अ टॉल बॉय। अब देखो ही मतलब ही वो है ना, और वो बॉय ही होगा, बॉय के लिए ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉय कहिए या ही कहिए, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की बात, बॉय कह रहे तो नाउन हो रहा है, ही कह रहे तो प्रोनाउन हो रहा है। कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे हम बॉय के साथ ये टॉल लगा दिए तो बॉय का मीनिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो पहले सिर्फ पता था वो बॉय है, अब पता चला बॉय लंबा भी है, तो मीनिंग बढ़ गया ना कि बॉय के विषय में एक इंफॉर्मेशन बढ़ गई। अरे बॉय नहीं, सिर्फ बॉय नहीं है, बॉय थोड़ा लंबा भी है। लेकिन जैसे आप बॉय कहते हैं, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय कहने में इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि बस से लड़का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अभी जो है बॉय कुछ भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, यानी लंबा भी हो सकता है और नाटा भी हो सकता है ना। जब तक हमने किसी को बॉय कह रखा है और उसके विषय में कुछ नहीं बता रखा है, तब तक वो लंबा भी हो सकता है, नाटा भी हो सकता है, मीडियम साइज का हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी। यानी कई एप्लीकेशन है अभी बॉय के। बॉय टॉल भी हो सकता है, बॉय स्मॉल भी हो सकता है ना, एवरेज हाइट का भी हो सकता है, टॉल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और एवरेज हाइट का भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटीज है, तीनों संभावनाएं हैं, तीनों बातें होंगी। अब क्या है कि जैसे आपने टॉल कहा, जैसे आपने टॉल कह दिया, अब मीडियम हाइट का नहीं हो सकता ना, एक एप्लीकेशन कम हुआ ना। छोटा नहीं हो सकता है ना, दो एप्लीकेशन कम हो गया ना। यानी जब तक हमने टॉल नहीं कहा था तो तीन एप्लीकेशन था, जब तक हमने टॉल नहीं कहा था तब तक बॉय क्या हो सकता था, टॉल भी हो सकता था, मीडियम साइज का भी हो सकता था और स्मॉल भी हो सकता था। यानी इसके तीन एप्लीकेशन थे, यही ना, तीन तरह से हो सकता था। बॉय, तीनों संभावनाएं थी, बॉय टॉल भी हो सकता था, बॉय स्मॉल भी हो सकता था, बॉय मीडियम मीडियम हाइट का भी हो सकता था, तीन पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन जैसे हमने इसमें से कोई एक ऑप्शन चुना, सपोज कर हमने स्मॉल कह दिया, तब तो मीडियम और टॉल नहीं होगा ना, या टॉल कह दिया तो फिर मीडियम और स्मॉल नहीं होगा ना, या हमने मीडियम कह दिया तो टॉल और स्मॉल नहीं होगा ना। तो कोई एक वर्ड कहते ही उसके सारे एप्लीकेशन कम हो जा रहे हैं। जैसे कोई बुक, जैसे कोई बॉल है, अब बॉल को हमने कह दिया ग्रीन, तो जब तक हमने ग्रीन नहीं कहा था तब तक बॉल येलो, पिंक, रेड, ब्लू कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। एक बार सिर्फ आपने ग्रीन कह दिया तो सारे और कलर के ऑप्शन कम हो गए ना। रेड नहीं हो सकता, ऑरेंज नहीं हो सकता है, पिंक नहीं हो सकता है, येलो नहीं हो सकता है ना, इंडिगो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो एक ग्रीन कह देने से कितने ज्यादा एप्लीकेशन कम हो गए। किसी को हमने कहा बॉय, उसके बाद कहा टू बॉयज, तो जब तक हमने बॉय की काउंटिंग नहीं बताई थी टू, तब तक वो कुछ भी हो सकता था, मैनी, फ्यू, सम, वन, 10, 5, इन्फिनाइट। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इन्फिनाइट, वन से लेकर इन्फिनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता था। लेकिन जैसे आपने 5 कह दिया तो अब 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। कितने एप्लीकेशन कम हो गए, इन्फिनिटी -1 एप्लीकेशन कम हुए। नहीं, किसी को जस्ट 10 कहा आपने, या जस्ट आपने 9 कह दिया, जस्ट आपने 5 कह दिया, तो कितने ज्यादा एप्लीकेशन कम हो गए, कितने ज्यादा एप्लीकेशन कम हो गए। यही चीज समझने की है और इसी चीज को हमें समझना है, इसी चीज को हमें समझना है, इसी चीज को हमें जानना है। तो
समझना क्या था, बात क्लियर हो गई कि एडजेक्टिव क्या करता है, किसी वर्ड के मीनिंग को बढ़ा देता है, किसी वर्ड के मीनिंग को। जैसे पहले बॉय था, पता चला कि जैसे टॉल का तो लंबा भी हो गया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, या स्मॉल कह दिया तो और इन्फॉर्मेशन, अरे बॉय स्मॉल भी है, एक इन्फॉर्मेशन बढ़ गया, मीनिंग थोड़ा सा ऐड हो गया। अब स्मॉल बॉय को हमको कहेगा ढूंढने, तो जितने लंबे बॉय है उसको तो हम नहीं ढूंढेंगे ना, जो एवरेज साइज के उसको भी नहीं, उसको छोड़ देंगे। तो हमारा इन्फॉर्मेशन तो एकदम पर्टिकुलर हो गया ना, अच्छा चलो स्मॉल, यानी बॉय के विषय में थोड़ा सा, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमारा मिलता जाएगा, नाउन हमारा उतना क्या होता जाएगा, पर्टिकुलर होता जाएगा। नहीं, तो जैसे हम बॉय करें तो उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे टॉल कहेंगे तो जितने स्मॉल बॉयज होगा उसको छोड़ देंगे, या मीडियम हाइट होंगे उसको सब छोड़ दो, फिर हमारा टॉल बॉय पे से ध्यान जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन तो कम हो गया, जैसे हमने टॉल कहा था स्मॉल तो नहीं हो सकता, मीडियम तो नहीं हो सकता, ग्रीन कह दिया तो येलो पिंक तो नहीं हो सकता, 10 कह दिया तो 9 6 7 4 5 3 तो नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये है मीनिंग बढ़ाने और एप्लीकेशन घटाने का मतलब। समझ में आ गया कि एडजेक्टिव वो वर्ड है, अपने आराम से लिख लीजिए, और ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे मीनिंग बढ़ रहा है और एप्लीकेशन घट रहा है। तो एडजेक्टिव का काम होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को बढ़ा देना और उसके एप्लीकेशन को घटा देना। ये है काम, ये है क्वालिफाई करने का मतलब उसको, उसके विषय में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देकर उसको, आपको नाउन को और थोड़ा सा पर्टिकुलर करने की कोशिश करता है, और साफ करने की कोशिश करता है, और उसकी पिक्चर को क्लियर करने की कोशिश करता है। यही काम है एडजेक्टिव का, कि नाउन के विषय में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर उसको और थोड़ा सा पर्टिकुलर कर देता है, और उसमें और थोड़ा सा निखार ला देता है, यानी उसको थोड़ा सा हमारे पहचानने के लिए और आसान करे। सिर्फ नाउन का इस्तेमाल रहे तो नाउन को पहचानना आसान नहीं होगा, उसमें कुछ एडजेक्टिव वगैरह लग जाता तो थोड़ा सा वो सिकुड़ कर। अब जैसे आपको क्या टी शर्ट ले आना, और तो फिर आप कंफ्यूज हो गए क्या ले आए क्या ले, लेकिन अब उसमें कहते कि रेड ले आना, तो रेड में अब थोड़ा सा आपको होगा कि भाई येलो पिंक वगैरह तो देखना ही नहीं है, ये आसान काम हो जाएगा ना, पर्टिकुलर हो जाएगा, रेड रेड ही लाना, और सारे कलर ही छोड़े, अगर है भी तो छोड़ देना, क्योंकि कहा क्या भाई रेड लेना है, तो आसान हो गया ना आपका काम, रेड लगा देने से। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये काम जिस जिस तरीके से किया जाएगा, कौन सा काम, मीनिंग बढ़ाने का और एप्लीकेशन घटाने का, जिस जिस तरीके से किया जाएगा उतने तरह के एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात, कि जिस जिस तरीके से आप इस काम को करेंगे, जिस जिस तरीके से इस काम को करेंगे, उतने उतने तरह के एडजेक्टिव होंगे। तो हमें यह देखना है कि कितने तरीके से हम किसी नाउन के मीनिंग, नाउन बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि नाउन का मतलब प्रोनाउन, कि नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट होता है, ये आप समझ में आ गया है, ये आप बता दिया था, यानी कि प्रोनाउन फिर अलग से बोलना पड़ेगा, नाउन बोल रहे मतलब वो प्रोनाउन पे भी एप्लीकेबल हो जाती है बात। तो कितने तरीके से, कितने तरह से हम किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ा सकते हैं और एप्लीकेशन को घटा सकते हैं, इसी इसी बात को हमको समझना है, इसी चीज को हमें समझना है, और इसी से क्वेश्चन बनेगा और इसी से यूज बनेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे हाँ, कितने तरीके से। पहला तरीका मानते हैं हम लोग, तरीके से टाइप पे आएंगे, तरीके से टाइप पे आएंगे, यानी पहले हम यूज देखेंगे, और यूज से अपने आप हमें पता चलेगा किस टाइप का है, क्या कर रहा है काम। तो हमें करना है कि मीनिंग को एनहांस करना है, एप्लीकेशन को घटाना है। अब मुझे एक चीज बताइए, कोई लड़का या कोई लड़की जब उसकी शादी होनी होती है, या कोई देखने के लिए जाता है, तो देख कर आता है, तो आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, आप पूछना चाहते हैं अच्छा कैसी है, कैसा है। तो जब आप पूछते हैं कैसी है कैसा है, तो लोग क्या बताना पसंद करते हैं, लंबी है, नाटी है, मोटी है, गोरी है, काली है, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, मोटे गाल हैं, पतले गाल हैं, पतली स्किन है, लंबी नाक है, छोटी नाक है, गहरी आंख है, बदमिजाज है, बदतमीज है, बड़ी शांत है, बड़ी तेज तरह नैन नक्श हैं, ऐसे ही बात करते हैं, थोड़ी चुलबुली है, शांत है, ऐसे ही ऐसे, यही सब मतलब पूछा कैसी है या कैसा है, तो यही सब चीज बताना शुरू किया। किसी के विषय में या लड़के के विषय में पूछा कैसा, तो यही बताएंगे लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, नाटा है, हेल्दी है, मस्कुलर है, बदतमीज है, नाक निकला है, नाक चपटी है, कान बड़ा है, गंजा है, तोंद वाला है, यही सब तो बताएंगे, गोरा है, काला है, क्या बताएंगे, ये सब सारी बातें बताएंगे। धसी हुई आंखें, मोटे गाल, निकले हुए गाल हैं, छोटे छोटे कान, यही सब बताना है। ये तो क्या है, आपने पूछा क्या था कि कैसा है,
और जवाब क्या सब मिल रहा है, ये सारी बातें जवाब मिल रही है। उसका मतलब पूछा कैसा है और बता हम क्या रहे हैं, उसके शेप के विषय में, उसके साइज के विषय में, उसके कलर के विषय में, उसके मेरिट के विषय में, उसके डिमेरिट के विषय में। पूछा सिर्फ एक ही जवाब, कैसा है ना। तो जब हम किसी को ये बताने लगते हैं, किसी की हॉर नंबर 1 की बात करेंगे कैसे कैसे हो सकता है, तो हम कभी कभी क्या होता है, किसी के शेप, साइज, कलर, कंडीशन, स्टेटस, मेरिट, डिमेरिट, एटसेट्रा, ये सब चीजें बताकर कभी कभी हम किसी किसी इंसान के को डिस्क्राइब बताने की कोशिश करते हैं वो क्या है। बताते कि नहीं बताते, शेप बताते हैं, साइज बताते हैं, कलर बताते हैं। मेरिट का मतलब क्या है, गुण, किसी की अच्छाई। और डिमेरिट का मतलब क्या है, अवगुण, किसी की बुराई। तो ये काम करते हैं हम, गुण या अवगुण बता के बात करते हैं। तो ये सारे जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं सारे शब्दों को हम लोग या तो क्वालिटी कहते हैं, या हम कहते हैं इन शब्दों का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम किसी किसी को कहेंगे डिस्क्राइब करने के लिए तो आप यही बताएंगे, हम कहेंगे इंडिया को डिस्क्राइब करो, राम को डिस्क्राइब करो, रावण को डिस्क्राइब करो, चेयर को डिस्क्राइब करो, बुक को डिस्क्राइब करो, स्काई को डिस्क्राइब करो, तो यही सब बताना शुरू करेंगे। जहां कोई कहेगा इसका चलो इसको डिस्क्राइब करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी नाउन के मीनिंग को बढ़ाने का एक तरीका है उसको डिस्क्राइब करना, या उसके एप्लीकेशन को घटाने का। अगर किसी नाउन को हम सीमित करना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए। डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे तो अपने आप सीमित होता जाएगा, लाल है, पीला है, मोटा है। अब जैसे मोटा कह देंगे तो सारे पतले आदमी कट जाएंगे, जैसे लंबा कहेंगे तो सारे छोटे आदमी कट जाएंगे। तो किसी नाउन के एप्लीकेशन को अगर कम करना तो एक तरीका, एक हाउ जो है वो क्या है, एक तरीका कि आप उसको डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए। और डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है कि आप नाउन के शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट के विषय में बताइए। और कुछ शेप, साइज, कलर, मेरिट जो भी है वही उसकी क्वालिटी है। तो अगर आप किसी नाउन के क्वालिटी को बताकर, किसी नाउन के क्वालिटी को बताकर उसके मीनिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं और उसके एप्लीकेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी वर्ड जो यूज करेंगे जो शेप, साइज, कलर, कंडीशन, स्टेटस, मेरिट या डिमेरिट को बताएगा, उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या डिस्क्राइब से लेकर चलेंगे तो इसी से वर्ड बन जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ही है। आप अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह रहे हैं तो आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह रहे हैं, और अगर आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। समझ में आ रही बात, नाम अलग अलग। और कुछ लोग तो इसी को तीसरा नाम भी दे देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही एक और नाम से पुकार लेते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या कहते थे उसको, क्वालिटी। मतलब तीन नाम हो गए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये तीनों एक ही मतलब है। और सिंपल सा मतलब है कि किसी नाउन के अगर आप शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों के विषय में जो भी वर्ड यूज करते हैं, इन सब बातों को, वही सारे वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब इसको एग्जाम, जैसे हम किसी को कह रहे हैं रेड, या हम कह रहे हैं ग्रीन, या हम कह रहे हैं
येलो, हम कह रहे हैं ब्लू, हम कह रहे हैं फ्लैट, हम कह रहे हैं राउंड, हम कह रहे हैं सर्कुलर, हम कह रहे हैं यंग, हमने कहा ओल्ड, हमने कहा स्ट्रॉन्ग, हमने कहा लेजी, हमने कहा रिच, हमने कहा पुअर। तो ये सारे हमने कहा गुड, हमने कहा बैड, हमने कहा टॉल, हमने कहा स्मॉल। तो ये सारे जो है सारे हमने कहा इल, हमने कहा हेल्दी, हमने कहा फॉर्चुनेट, हमने कहा अनफॉर्चुनेट। तो ये सारे जो वर्ड हैं जो या तो शेप बता रहा है या साइज बता रहा है या कलर बता रहा है या मेरिट बता रहा है, हमने कहा बिग, हमने कहा बिग, या हम कहते हैं इनॉर्मस, हम कहते हैं टाइनी। तो ये सारे जो वर्ड हैं, अब ये सारे वर्ड को आप क्या कहेंगे? तो ये सारे वर्ड जो हैं वो या तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान रह जाएगा कि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इसको या तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे या तो डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे या तो इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। और सिर्फ यही ये एक तरीका है, अब इस बहुत सारे तरह के तरीके आएंगे, एक तरीका ये हुआ। जनरली हम इतने ही वर्ड को एडजेक्टिव समझते हैं, इसके अलावा अगर कोई दूसरे तरह का वर्ड होने लगता है तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता कि विशेषता का मतलब हम यही सब समझते हैं। उसमें भी इसको रेड ग्रीन ब्लू को तो कभी हम लोग कई बार विशेषता समझते हैं ना, राउंड फ्लैट को भी विशेषता नहीं समझते। विशेषता का मतलब हम लोग यही सब समझते हैं कि लेजी है, रिच है, स्ट्रॉन्ग है, ओल्ड है, यंग है, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, ये सब विशेषता माना जाता है। तो अब ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट है, ये सब सिर्फ विशेषता मानते हैं। ये सारे वर्ड पहचान लेंगे, बताओ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एडजेक्टिव किसी का नाम नहीं, से बिग किसी का नाम नहीं है, रेड किसी का नाम, ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव किसी का नाम नहीं होता है, राउंड सर्कुलर ये सब किसी का नाम नहीं है। तो सिंपल सी बात हुई कि जितने भी तरह के एडजेक्टिव हो सकते हैं उसमें से एक एडजेक्टिव ऐसा होता है जो शेप, साइज, कलर, मेरिट, डिमेरिट, कंडीशन, स्टेटस वगैरह की बात करता है। क्योंकि इन सब का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को डिस्क्राइब करना होता है। तो इसलिए इन सारे शब्दों को, इसमें से कोई भी एक शब्द है तो वो डिस्क्रिप्टिव कहलाएगा या डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कहलाएगा या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा या क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है, पहचान लोगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहचान लोगे, एक तरीका समझ में आ गया, एक तरह का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है समझ में आ गया सबको? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है ये समझ में आ गया। और ज्यादा एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन की तरह एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप नहीं है, 7-8 टाइप ही है। क्लियर होगा? पहचानना मेन है। अब तो इसका यूज भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कहा, यस, ओके, वेरी गुड, यानी पहचान में आ रहा है, वेरी गुड। पहचान में आना ही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहचान में नहीं आया तो बात ही खत्म हो जाती है, पहचान में आ गया इसका मतलब काम हो गया। तो अब हमें इसमें देखना है कि इसका यूज कैसे करते हैं। मेन हमें क्या समझना है, इसका यूज, कि इसका ग्रामर का कोई पॉइंट भी है क्या, इसमें कुछ क्या करना होता है। जैसे सपोज करो कि हिंदी में शब्द होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को यूज कैसे करते हैं, क्योंकि एरर तो आएगा, यूज से आएगा। जैसे सपोज करो कि हम लोग ने लिखा हम लोग अच्छे हैं, तो हमने लिखा वी आर गुड्स। तो हिंदी में तो हमने लिखा हम लोग अच्छे हैं, हम लोग अच्छे हैं, यानी अच्छा को प्लूरल में किया अच्छे हैं, अच्छा को हमने प्लूरल में क्या बताया, अच्छे हैं। तो यानी अच्छा का अच्छे हुआ, लाल, हरे, पीले, नीले, बुढ़े, जवानों, अमीरों, गरीबों, यानी हिंदी में प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ध्यान को, एडजेक्टिव को हिंदी में हम लोग प्लूरल करते हैं, अमीरों कहते हैं, गरीबों कहते हैं, लाचारों कहते हैं, बीमारों कहते हैं, बुढ़े कहते हैं, लाल, हरे, पीले, नीले कहते हैं, सुनहले, यानी सारे प्लूरल वर्ड की तरफ जा रहे हैं ना, प्लूरल की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हिंदी में जो एडजेक्टिव है प्लूरल बनता है।
तो हम लोग अच्छे हैं, हमने क्या दिया, वी आर गुड्स। तो क्या ये सही है इंग्लिश, वी आर गुड्स? अगर हम लोग वी आर गुड्स कहें तो क्या ये सही है? वी आर गुड्स कहना चाहिए क्या? वी आर गुड्स कहना चाहिए क्या? वी आर गुड्स कहना सही है क्या? वी आर गुड्स कहना सही है क्या? तो जब मैं ये सवाल नॉर्मली पूछता हूं, वी आर गुड्स, तो जनरली जो जवाब आता है वो आता है कि हाँ ये गलत है। लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन आता है ना, वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता है। अक्सर बच्चे मुझे ये जवाब देते हैं, जैसे अभी आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपके भी दिमाग में यही ख्याल आया होगा, इतना बात करना संभव नहीं होता है आपसे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है। आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, गुड्स का मतलब तो सामान होता है, तो वी आर गुड्स लिखेंगे तो हम हो जाएगा कि हम लोग सामान है, इसलिए गलत है। अधिकांश बच्चे यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सर गुड्स का मतलब तो सामान होता है, इसलिए गलत है। अगर यही एक्सप्लेनेशन आपका भी है तो फिर आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत है। गुड्स का मतलब सामान होता है, इसलिए यह सेंटेंस गलत नहीं है। गुड्स का मतलब सामान होता है, इसलिए अब सेंटेंस ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो फिर तो हम लोग ये कहते हैं कि वी आर बैड्स, फिर इसको तो सही होना चाहिए, हम लोग बुरे हैं। अब बैड्स का मतलब सामान तो नहीं होता है ना, और होता भी तो बेड होता होगा। बेड मतलब बिस्तर, ये तो बेड हम लिखा ही नहीं, हम तो बैड्स लिखा है। तो बैड्स का मतलब तो सामान नहीं होता, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर कोई ये एक्सप्लेन करेगा कि ये गुड्स का मतलब सामान होता है इसलिए वी आर गुड्स नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, एक्सप्लेनेशन ही गलत है। तो हमें कुछ और कहना पड़ेगा, हमें कुछ किसी और तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ और बोलना पड़ेगा। और वो बात ये कहनी पड़ेगी कि हमें देखना पड़ता है गुड्स है क्या, कि क्या ये ओरिजिनल वर्ड है या आपने गुड में एस लगाया। तो गुड्स जिसका मतलब सामान होता है वो गुड में एस लगाने से नहीं बना, वो गुड्स वर्ड ही है। गुड्स वर्ड ही है, कि गुड में एस लगा दिया तो सामान बन गया, ऐसा नहीं, वो वर्ड ही गुड्स है, वो वर्ड्स ही गुड है। जैसे एक वर्ड है कमली, क्या है, कमली। तो कमली का मतलब होता है सुंदर, तो ऐसा नहीं कि कम में एलवाई लगा दिया कमली तो इससे बन गया सुंदर, ऐसा नहीं है। कमली वर्ड ही है जिसका मतलब होता है सुंदर, वो कम में एलवाई लगाने से नहीं बना है। तो ये चीज हमें समझना पड़ता है। तो ये जो चीज है गुड्स, यानी कि गुड में एस लगा के बना, या तो हमने लिखा वी आर गुड्स, यानी हमने गुड जो वर्ड था, जो एडजेक्टिव था, उसको प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझना ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हमें यही समझना है उसका यूज क्या है, उसका क्या यूज है, यही समझने की कोशिश हमें करना है। तो इसी से एरर बनेगा कि यूज ही तो गलत होगा। फर्स्ट सेकंड क्लास में मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ना है, यूज, फंक्शन, फंक्शन और प्लेस की। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि एडजेक्टिव ऐसा है जिसका कि फंक्शन और प्लेस का भी एरर बनता है। यानी एडजेक्टिव ऐसा है जिसका प्लेस से भी एरर बनता है कि प्लेस भी अगर आगे पीछे कर देगा तो गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव में ये भी ध्यान रखना होगा, प्लेस के आगे पीछे होने से भी बात गलत हो जाती है। यूज तो गलत होता ही है। तो हमें दोनों चीजें देखना पड़ेगा कि वर्ड एडजेक्टिव जो है, चूंकि इसमें दोनों बातें होती है, एडजेक्टिव का यूज क्या है और इसका प्लेस क्या होता है। सारे एडजेक्टिव का एरर जो प्लेस से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन कई ऐसे एडजेक्टिव होंगे उसका एरर जो है प्लेस से रिलेटेड होगा। तो थोड़ा एडजेक्टिव ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा संभल के पढ़ना है, ठीक है, संभल के पढ़ना है। तो आज लगभग ये तो हो ही गया, लेकिन इसको इसका ग्रामर का जो पॉइंट है समझना अभी वो बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके ग्रामर का पॉइंट में बता दूंगा, उसमें टाइम लगेगा अभी थोड़ा, तो बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में एक दो एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा।